हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एक न्यू टॉपिक फिर से आया है जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अभी इसके पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को मार्केट डिमांड के बारे में बताया था, मार्केट डिमांड का कर्व स्लो बताया था। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हमारा टॉपिक है। आज हम लोग देखने वाले फैक्ट ऐसे कौन कौन से घटक है, फैक्टर्स मींस घटक, ऐसे कौन कौन से घटक है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग ऐसे 2, 4, 6, 7 फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे लगभग 6 फैक्टर्स लिखे, 6 फैक्टर्स को हमको पढ़ना है, कवर अप करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। अच्छा, अफेक्ट करते हैं इसका मीनिंग पहले मैं आपको बता दूं। अफेक्ट करते हैं मतलब जिसके वजह से डिमांड अप एंड डाउन होता है। ऐसे कौन कौन से घटक हैं जिसकी वजह से डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, मतलब तो इंक्रीज होगा डिमांड या तो डिमांड डिक्रीज होगा, इसको ही अफेक्टेड बोलते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो डिमांड को अफेक्ट देते हैं। तो आपको पहले बता दूं, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कि आप भी जानते हो अच्छे से कि प्राइस। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा घटक है जो डिमांड को कभी भी अप एंड डाउन करता है। मैंने भी जस्ट इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें बताया है कि प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशन है, प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है मैंने आपको बताया था ना, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्यों है? इनवर्स रिलेशन इसलिए है क्योंकि जब जब प्राइस बढ़ता है तब तब डिमांड घटता है। व्हेन प्राइस आर इंक्रीजेस डिमांड आर डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस आर डिक्रीजेस डिमांड आर इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि प्राइस एक सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर्स है जो डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट देता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे ही डिमांड लोग करना कम कर देती है, और जैसे ही प्राइस उस चीज किसी भी चीज की घटती है, मार्केट प्राइस कम हुआ, वैसे ही लोगों का डिमांड बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा अगर कोई अफेक्ट करता है डिमांड को तो प्राइस है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। प्राइस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। एंड व्हेन प्राइस फॉल, और जब प्राइस कम होता है डिमांड राइजेस, प्राइस डिमांड बढ़ जाता है। कहने का मतलब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूं, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल, प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। मतलब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। तो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने वाला। दूसरा क्या है? इनकम। आप सबको पता है कि अगर हमारे पेरेंट्स का इनकम ज्यादा होता है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, हमारा डिमांड भी ज्यादा होता है। लेकिन जब हमारे पेरेंट का इनकम कम होता है तो हमारा डिमांड भी कम होता है, बराबर है। तो कहने का मतलब अगर कोई दूसरा फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने वाला तो कोई और नहीं, इनकम है। ये बात सत्य है, हम भी जानते हैं। जब पापा की इनकम कम होती है तो हमें खर्चे भी कम मिलते हैं। अगर पापा अच्छा खासा कमाने लगेंगे तो हमें खर्चे भी ज्यादा। मतलब पापा की इनकम 1000 है, 10,000 है, मान 10,000 पापा कमाते होंगे तो घर को चलाना वाला लेके टोटल मिला के हम लोग को अगर खर्चा मिलता होगा महीने का तो मात्र मिलता होगा 1000 पूरे महीने का, उससे भी कम मिलता होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये भी डिमांड को अफेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण कि अगर पेरेंट का इनकम बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, पेरेंट का इनकम कम होगा तो हमारे घर का एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो कहने का मतलब है इनकम इज येट वंस मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, जिस तरीके से प्राइस इंपॉर्टेंट है उस तरीके से इनकम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट अफेक्ट डिमांड, जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड डिपेंड अपॉन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी में डिमांड डिपेंड होता है इनकम के ऊपर, ये तो कंफर्म है। मैंने यहाँ पे बताया इनकम को शॉर्ट फॉर्म में वाई बोलते हैं। वाई मींस मींस कमाना होता है, शॉर्ट फॉर्म में वाई बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई शो किया है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। कहने का मतलब इनकम के बढ़ने और कम होने से, इनकम के बढ़ने और कम होने से अगर डिमांड पे अफेक्ट हो रहा है तो कहने का मतलब इनकम भी एक फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। नॉर्मली डिमांड राइज विद द इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द सोसाइटी। मैंने बता दिया डिमांड बढ़ता है इनकम के बढ़ने पे। तीसरा अगर कोई अफेक्ट है डिमांड को जो अफेक्ट करता है, तीसरा अगर कोई फैक्टर है वो फैक्टर है पॉपुलेशन। नॉर्मल सी बात है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा
तो लोगों का डिमांड ज्यादा होगा, और पॉपुलेशन कम होगा तो लोगों का डिमांड भी कम होगा। तो एन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन लीड टू इंक्रीज इन अ मार्केट डिमांड। सही बात है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होंगी, पॉपुलेशन कम होंगे तो डिमांड भी कम होंगे। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि पॉपुलेशन भी एक फैक्टर ऑफ अफेक्टेड है। किसको अफेक्ट करता है? डिमांड को। ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो डिमांड सीधी सी बात है ज्यादा होगी ही होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बॉक्स बना दिया, व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, व्हेन पॉपुलेशन डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस, और जब पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्टेड है डिमांड का। फोर्थ है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन डिपेंड अपॉन कस्टमर या कंज्यूमर। ये टेस्ट, हैबिट एंड फैशन, इसके भी चेंज होने से डिमांड में चेंजेस होता है। इसके भी चेंज होने से डिमांड में चेंजेस हो, फैशन चेंज हुआ, हैबिट चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, तो जो चीज चेंज होता है उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, लिखा है सम फैक्टर्स सच एज टेस्ट हैबिट ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट डिमांड इन द मार्केट। अगर कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट और फैशन चेंज हो गया तो मार्केट में डिमांड भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अफेक्टेड उसको बोलते हैं जो डिमांड को चेंज करे। तो फैशन, टेस्ट, हैबिट भी डिमांड को चेंज करता है। फिफ्थ हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये सिखा दूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स उसको बोलते हैं जिसके ऑप्शन में कोई गुड्स हो। एग्जांपल फॉर कोलगेट के ऑप्शन में बबूल है, बबूल के ऑप्शन में क्लोजअप है, क्लोजअप के ऑप्शन में पेप्सोडेंट है, ये ऑप्शनल गुड्स हैं। टी के ऑप्शन में कॉफी है, ये सब ऑप्शनल गुड्स है। ऑप्शनल गुड्स को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। और ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले इसको जानो आप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता, जिसको मिक्स डिमांड भी हम लोग बोलते हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड में सिखाया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जैसे कार तो है, लेकिन कार को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, तो कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। पेन है तो उसमें इंक चाहिए ही चाहिए, तो पेन में इंक चाहिए, पेन और इंक क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो यहाँ पे प्राइस को अफेक्ट करने में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी है। मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। अब अगर टी का प्राइस बढ़ गया, अज्यूम अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब किसी एक का प्राइस बढ़ेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ गया तो कोलगेट का डिमांड बढ़ जाएगा। कोलगेट का प्राइस बढ़ गया तो बबूल का डिमांड बढ़ जाएगा। अब ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हुई, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे का डिमांड बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में से मोटर कार का डिमांड राइजेस हुआ तो पेट्रोल का डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो मोटर कार का डिमांड कम हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इनके वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट गिरता है। लास्ट टॉपिक है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हुआ तो गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्केट में लोगों का डिमांड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन पॉलिसी के बनने के वजह से भी मार्केट में डिमांड पे इफेक्ट गिरता है। मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है टी फॉर टैक्स, डी फॉर डिमांड। टैक्स बढ़ा तो डिमांड कम होगा और टैक्स कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। तो टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। थैंक यू।